नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए लागत की 23 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। देवभूमि आने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का किया साधुवाद। कहा, प्रधानमंत्री में दिखता है महान विभूतियों का अंश। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कठिन परिश्रम में जुटे हैं प्रधानमंत्री। हल्द्वानी को सौगात देने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, लोगों का अभिनंदन, उत्साह और संख्या देखकर 2022 में भाजपा सरकार बनना तय। और जल जीवन मिशन के तहत पौड़ी में 1,225 गांवों के 48,430 घरों तक पहुंचा पीने का पानी। लाभार्थियों ने सरकार का जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,000 करोड़ रुपए लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 17 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने हल्द्वानी में सड़कों के चौड़ीकरण, पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना और नैनीताल में अवजल निकासी नेटवर्क में सुधार की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुमाऊनी बोली में अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि देश की आजादी में कुमाऊं ने अपना बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की टोपी पहनना मेरे लिए गर्व की बात है। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वो लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं।
हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। उत्तराखंड में बढ़ रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड में बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में महान विभूतियों का अंश दिखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी की तरह भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में फहराने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह दलितों एवं वंचितों और शोषितों की चिंता कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने का भी काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों में एक आशा और विश्वास का बीज रोपित करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की न केवल WHO ने जैसे संगठनों ने सराहना की, बल्कि अन्य देश भी भारत द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और विश्वास एवं जीवटता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों का हुजूम देखने को मिला। इस दौरान जनता से लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता था। प्रधानमंत्री की जनसभा में प्रतिभाग करने के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हल्द्वानी को प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। श्री भट्ट ने कहा कि लोगों के अभिनंदन, उनके उत्साह और उनकी संख्या से साफ है कि 2022 में प्रदेश में भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। जबरदस्त रैली थी और लोगों में जबरदस्त उत्साह था। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आज यहाँ दी हैं। अकेले हल्द्वानी नगर को 2000 करोड़ की योजना दी है। कोई शहर ऐसा नहीं है या फिर लोगों की जो मांग थी जो पूरी नहीं हुई हो। आपने देखा कि जो लखवाड़ योजना का आज श्री गणेश हुआ है वो 46 साल के बाद हुआ है। वास्तव में जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने बहुत हल्के में लिया, काम किया ही नहीं। मोदी जी ने पूछा जनता से क्या वो गुनाहगार हैं कि नहीं, लोगों ने हाथ उठा के कहा गुनाहगार हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग कितना अटैच रहे आज की रैली से और किस तरह से लोगों ने ताली बजाकर खड़े होकर जो अभिनंदन किया, उन्होंने किस तरह से मोदी जी का स्वागत किया। लोगों की
बातों से, उत्साह से और उनकी संख्या से ये साफ हो गया है कि 2022 में हम बहुत बड़ी बहुमत से दोबारा लौट रहे हैं। सभा स्थल पर उपस्थित विधायक महेश नेगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो उत्साह आज कार्यकर्ताओं से लेकर क्षेत्र की जनता में भरा है, उसका असर आगामी चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी का बड़ा ओजस्वी भाषण यहाँ पर था और उन्होंने निश्चित तौर पर जो ऊर्जा आज कार्यकर्ताओं से लेकर पूरी जनता में भरा है, आपने देखा होगा पूरी मीटिंग के दौरान पिन ड्रॉप साइलेंट यहाँ पर था और लाखों की भीड़ जो थी वो केवल उनकी को सुन रही थी और उन्होंने जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम किया, वाकई में निश्चित तौर पर जो है कुमाऊं के अंदर में एक बार फिर से जो है मोदी की लहर छा गई है। केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तिथि 2 महीने और बढ़ा दी है। अब कारोबारी वित्त वर्ष 2020-21 के जीएसटी सालाना रिटर्न को 28 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे। पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सरकार के इस फैसले की ट्वीट कर जानकारी दी है। सीबीआईसी ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटी R9 और फॉर्म जीएसटी R9C के रूप में सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को 28 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के हर नल जल के अंतर्गत जिले के 1225 गांवों के 48,430 घरों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। जिले में ये मिशन चरणबद्ध ढंग से संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में जहां नल लगाए गए, वहीं अब जल संयोजन का काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में जल संस्थान द्वारा 670 गांवों के 26,900 परिवारों को और जल निगम द्वारा 555 गांवों के 18,830 घरों में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं लोगों ने सरकार की योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। पर पहले जब शुरू में बहुत पानी की दिक्कत थी, हम पानी के लिए बिल्कुल बहुत दूर जाते हैं, पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं था। लेकिन अभी भारत सरकार द्वारा जो ये नई योजना पेयजल की, वो भी हमें भी प्राप्त हुई, हमें मिली है। उसके जरिए हमने यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत अपना साग सगोड़े जो खेती बाड़ी थोड़े जितने भी है अपने लायक साग सगोड़े भी अपने तैयार कर दिए हैं और पानी पूरी मात्रा में हमें अभी उपलब्ध हो रहा है। जल जीवन मिशन आई तब बटे हमारे पानी की वो नीचे परेशानी नीचे। अब हम बहुत अच्छा से ना, पहले हम पानी हूँ बैठ जान पड़ते सो, अब हम तक कोई परेशानी बैठ जाने की। अब हमारा गाँव में सुंदर पानी आऊँ। महिला लाभार्थियों का कहना है कि पानी आने से न सिर्फ अब उनकी दिनचर्या आसान हो गई है, बल्कि पानी होने के कारण अब वो थोड़ी बहुत खेती कर पाने में भी सक्षम हो रही हैं। हमारे खेतों के लिए भी जब से जल जीवन पानी आया तो बहुत सारा पानी हो गया और हमें पानी की बहुत आवश्यकता थी और हमें पानी मिल गया। हम तो पानी बहुत परेशानी है, हम गाँव में जान पानी को, और जब बटे जल जीवन मिशन और पानी आई तब बटे हम परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में 162 लाख की लागत से बन रहे सैनिक मिलन केंद्र और 7 करोड़ 15 लाख की लागत से बन रही सीएसडी कैंटीन का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खटीमा के ग्राम देवकला बनमुड़िया नाले में बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाने, ग्राम देवरी बाबा दरियानाथ प्रांगण में बहुउद्देशीय भवन निर्माण, ग्राम बिगराबाग देवरी में आंतरिक सीसी मार्ग निर्माण समेत कई निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था के अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढूंगी के विकास खंड कोटाबाग के पवलगढ़ में सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक परियोजना का शुभारंभ किया। ये परियोजना पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अब संपूर्ण विश्व में
पूर्ण स्वदेशी सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन तकनीक के प्रथम उपयोगकर्ता के रूप में भी जानी जाएगी, जो प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 किलोवाट विद्युत उत्पादन की सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक परियोजना, जिसका संचालन पवलगढ़ के ऐतिहासिक 111 वर्ष पुराने वन विश्राम भवन के प्रांगण में हुआ है, कोई साधारण जल विद्युत परियोजना का आरंभ मात्र नहीं है, बल्कि ये देश के 2 युवा वैज्ञानिकों नारायण और बलराम भारद्वाज की लगभग 10 वर्षों के अथक परिश्रम से निर्मित पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए युग का आगाज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हर राज्य के साथ साथ संपूर्ण विश्व की सरकारें उत्तराखंड सरकार की इस पहल का अनुसरण करते हुए बिना किसी पर्यावरण प्रदूषण और नदियों और वन्य जीवन को बचाते हुए इस स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर 100% ग्रीन एनर्जी उत्पादित करने की योजना पर कार्य प्रारंभ करेगी। अल्मोड़ा में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 से संबंधित मीडिया कार्यशाला का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से आगामी विधानसभा चुनाव के सफल संपादन के लिए सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के साथ साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निर्वाचन के दौरान मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आयोग के दिशा निर्देशानुसार मीडिया की स्वतंत्रता के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय और सभी नोडल अधिकारी प्रतिबद्ध रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा जनपद में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और 35 नए बूथ बढ़ाकर कुल मतदान केंद्रों की संख्या 911 हो गई है। मेरे भी मीडिया बंधु हैं, पत्रकार हैं, उन सभी के साथ आज एक जो ईसीआई के नियम्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पेड न्यूज के संबंध में, विज्ञापनों इत्यादि के प्रमाणीकरण के संबंध में उसकी एक वर्कशॉप आयोजित की गई है। विभिन्न पहलुओं की जानकारी सभी लोगों को यहाँ प्रदान की गई। अभी कोई सर्वे और रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। 96 गैर आबाद राजस्व ग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऐसा कोई भी बूथ जनपद में नहीं है जिसकी पूरी की पूरी मतदाता सूची निरस्त हुई हो या कोई बूथ को पूरा का पूरा मतदाताओं के अभाव में समाप्त कर दिया गया हो। ईसीआई की जो गाइडलाइंस है वोटर संख्या के आधार पर बूथ बनाने की, उसके अनुसार पिछले लोकसभा निर्वाचन से 35 बूथों की संख्या जनपद में बढ़कर कुल बूथ 911 हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चकरपुर खजीमा में चकरपुर स्टेडियम का भूमि पूजन करने के साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए 7,162 लाख की कुल 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार खटीमा विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चकरपुर स्टेडियम का भूमि पूजन होना विकास का जीता जागता उदाहरण है। श्री धामी ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में नई खेल नीति लाई गई है। प्रत्येक घोषणा के लिए पूर्व सुनियोजित तरीके से वित्तीय खर्च का प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे सारी घोषणाएं धरातल पर उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए पीआरडी जवानों, उपनल कर्मियों, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का एक एक पल, एक एक क्षण राज्य की 125 लाख की जनता को समर्पित है। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में ईवीएम स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस स्ट्रांग रूम का मासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ईवीएम स्ट्रांग रूम के ताले पर लगी सील की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएस रावत, ईवीएम प्रभारी अलादिया के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।